से ये आए हैं तब से अंकल अंकल ही बोले जा रहे हैं यार, अभी पापा अंकल नहीं है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। खुशी विनय को बस जस्ट छोड़ करके ही आ रहा हूँ। और ये देखिए आज हमारे रास्ते में ये कौन आ गया है, और ये है बेबी सा स्नेल। तो ये बेबी स्नेल आज हमारे रास्ते में आ गया। मेरे घर के बगल अगल ना, जब मौसम जो गीला वाला ठंडा वाला आता है ना, तो इतने बड़े बड़े स्नेल आ जाते हैं कि क्या बताएं। अब ये है, इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी आते जाते ना कोई बाइक इसके ऊपर दबा देगी, कोई कार चढ़ जाएगी, तो इसको किनारे रख देते हैं, आराम से चला जाए। जाओ गाइज, आज की सुबह जो जैसे भी हुई तैसे भी हुई, लेकिन क्या बताएं, कल रात में मुझे तो नींद ही नहीं आई। 2-3 बजे तक, 4 बजे तक सोचते। और अभी जो है, अभी मतलब कि ऐसा हुआ है कि हम लोग चर्चाएँ किए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं। अपने काम वाली दादी जो आती थी हमारी, उनके बारे में चर्चा किए जा रहे हैं। और अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि जो है दादी जो हमारे यहाँ आती थी काम वाली, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है बताने में, लेकिन जीवन है गाइस। अचानक से ही सब एक मिट्टी के एक बनाए हुए, एक समझ लीजिए एक मिट्टी का आप गुल्लक हो जो कभी भी गिरेगा और टूट जाएगा। तो कुछ इस तरीके की ही शरीर है गाइस। और बस उनकी अच्छाइयाँ, उनकी व्यक्ति की अच्छाइयाँ, व्यक्ति की उदारता, उसका डाउन टू अर्थ नेचर, उसका स्वभाव ही उसको याद कराता है। गाइस देखिए, यही दादी थी हमारी। आज हम इनको केवल सीसीटीवी में, कैमरे में देख सकते हैं। और आज अब ये इस दुनिया में नहीं है। इतनी मिस हो कर रहे हैं हम लोग इनको कि जिसका कोई जवाब नहीं। इतनी ज़्यादा मतलब अपने अपने धुन में मगन रहती थी, अपने काम में मगन। और ऐसा लगता था कि जैसे कि एंजॉय कर रही हैं, शांत रहती थी एकदम। गाइस, मम्मी के दुख का कोई ठिकाना नहीं। इतने समय एकदम रो रही हैं बहुत ज़्यादा। मम्मी कोई बात नहीं यार, रोइए नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अब मम्मी को भी काम वाला ही नहीं रखेंगे कोई काम वाली को। गाइस, पेंटिंग वेंटिंग इतना महंगा काम होता है ना, हर दिन एक सामान ही घटा रहता है। तो अभी स्टेनर लेने आए थे। अब स्टेनर और रोलर लेकर के चल रहे हैं घर पे। और अभी तो पैसा ही कम पड़ गया था, फिर जुगाड़ से हो गया, 10-20-50 रुपये कम पड़ रहे थे। तो अब चलते हैं जल्दी से घर पे सामान देते हैं और जल्दी पेंट करवाते हैं, बिकॉज टाइम भी बहुत लग रहा है ना पेंटिंग में। भाई सडन प्लान ऑफ चेंज हो गया हमारा, बिकॉज मैं फैक्ट्री जा रहा था। अब नहीं जाऊंगा भाई, बिकॉज एरिस को संभालना है। यहाँ पर पेंटिंग वेंटिंग चल रही है ना, तो एरिस को संभालेंगे। अब चूँकि एरिस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइज, तो इस वजह से एरिस को भी संभालेंगे। यहाँ पेंटिंग वेंटिंग हो रही है, उसको भी ऑल्सो उसको फ्रेंडली करेंगे अभी सबके लोगों के साथ। लेकिन अब पेंटिंग होने वाली है तो भाई हो रही है एक बार, इतना पैसा खर्चा हो रहा है तो अच्छे से एक बार हो जाए सब जगह। फिर आज समझ लीजिए कि ये पहली बार जब हमारा घर बना तब से लेकर के आज पहली बार हमारे घर में पेंटिंग हो रही है। ये तो केवल पुट्टी लगी हुई है बस। और वो भी सब देख रहे हैं कैसे, वो भी सब देखिए कैसे टूट जाता है यहाँ से, ये सब सीलन से। बिकॉज हमारे पीछे वाले घर में ना अभी प्लास्टर, दीवार है ना, पीछे से प्लास्टर नहीं हुआ है, तो बारिश होती है तो वो आ जाता है सीलन। तो इस वजह से अभी इसको पूरा कमरा खाली करते हैं, बिकॉज आगे से करने के बाद वो यहीं पर आएंगे डायरेक्ट। कमरा खाली हो गया। मम्मी बताइए वो बेड का क्या होगा? बेड रखने दो वहीं पे। नहीं, जब अभी आएंगे पीओपी के लिए चढ़ने के लिए, तो पीओपी पे आएंगे तो देखा जाएगा, कोई बड़ा सा डबल बेड का चादर डाल देंगे उस पे, बेड पे, और क्या करेंगे। नहीं तो उस पे सीढ़ी रखेंगे, वो सीढ़ी रखेंगे, उसे बीच में खींच देंगे, मतलब खींच के इधर। हाँ कर लेंगे बस, सामान वहाँ से हट जाए। सामान तो हटा ही दिए सारा। पूरा कमरा साफ हो गया है। सब यहाँ पर केवल पुट्टी और पेंटिंग और यही सारी चीज़ें होंगी, हटा दिया है सारा। खाली हो गया कमरा, बोलने पे आवाज़ गूंज रही है। सो गाइस, हमारे यहाँ एक सीढ़ी है ना, उसी से जुगाड़ करके अंदर, उसके अंदर पाइप डाल करके उसको बराबर किया जाए। एक्चुअली मुरझा करके वो टूट गया था। और पी लो, चलो और पी लो पानी। एरिस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, एरिस का, पेंटर का, सभी लोगों का। जितने बार अंकल बोल रहे हैं, जैसे लग रहा है अंकल बोल के इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। तो पापा अंकल जैसे नहीं लगते हैं यार, क्योंकि अंकल होने में समय है। अभी भैया बोल सकते हो, लेकिन अब अंकल 24 घंटे जब से आए हैं तब से अंकल ही बोले जा रहे हैं यार, अभी पापा अंकल नहीं है। अंकल होंगे, अभी नहीं है। ये लोग खुद ही यार इतने बड़े इनके लड़के बच्चे हो गए, शादी ब्याह हुई होगी, लेकिन अंकल पापा को ही बना दिए। सो गाइस, मेरी दवा लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है अभी, बिकॉज इतना ज़्यादा धूल कर रहा है ना। मैंने अपनी दवा ले ली है आज, तो कल रात का बहुत ज़्यादा टाइम बहुत दिक्कत हो गई थी ना,
कल रात बिताना बहुत मुश्किल हो गया था, तो अभी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी, तो इस वजह से दवा ले ली है अपनी। भाई ज़ाहिर से इतने समय इतना परेशान हो गए हैं कि गेट से एकदम खिड़की से देखे जा रहे हैं। सो गाइस अब जल्दी से चलते हैं, खुशी बिना को लेकर के आते हैं। सारा हो गया है, एरिस का मैनेजमेंट है ना बहुत ज़्यादा प्रॉपरली करना पड़ता है, नहीं तो स्ट्रेंजर्स को ये तुरंत नहीं पहचानता, टाइम लगता है। आ जाओ भाई आ जाओ। तो गाइस खुशी विनय को ले लिए हैं स्कूल से, अब चलते हैं घर। बताओ क्या क्या पढ़ाई हुई है आज? बहुत सारी पढ़ाई, जैसे कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे, क्या पढ़ाई की है कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, कल मतलब की बातें की सर सही कह रहे थे। तो गाइस विनय को भूख लगी हुई, तो रास्ते में विनय के लिए ना बेबो वाली चिप्स लिए हैं, बेबो कंपनी की। मतलब ये एक ऐसे दुकान से गिमटी पे से खरीदे हैं ना, तो बेबो कंपनी की मिली है, बिंगो वगैरह नहीं है, बेबो है। मुझे लगा बिंगो होगी लेकिन ये बेबो निकल आई, तो दे दो। सो गाइस आ गए हैं घर, और एरिस तुम्हारे भैया दीदी को ले आए हैं स्कूल से, अब परेशान ना हो, आके मिल लो ज़रा, मिल लो जल्दी आओ, जल्दी मिलो, दीदी से मिलो, भैया से मिल लो। हाँ सो गाइस अब चूँकि घर में पेंट चल ही रहा है, तो अब चारों तरफ पेंट हो ही रहा है, तो मैं भी सोच रहा हूँ चलो मैं भी पेंट कर लेता हूँ, मज़ा आता है पेंटिंग करके घर में, तो चलते हैं पेंटिंग करते हैं मस्त। सो गाइस बिना चड्ढी और बंडी अपनी अब जब नहीं पहने हैं तो समझ लीजिए बिना कहीं जा रहे हैं, अदरवाइज़ घर में तो इनका वेशभूषा यही रहता है। कहाँ जा रहे हैं भाई? कोचिंग। तो गाइस अब बिना जा रहे हैं कोचिंग पढ़ने, तो जाओ जल्दी से जाओ कोचिंग पढ़ के। कितने बजे आओगे? 5 साढ़े 5। चलो ठीक है, टाइम से आ जाना, ठीक है। और दोस्तों के साथ मस्ती वस्ती ना करने निकल जाना, थोड़ा सा नहीं ये सब नहीं। गाइस इतना अच्छा लग रहा है पेंट करके कसम से, इस रोलर से पेंट करने में बहुत मजा आ रहा है सर। सो गाइस हमारी पेंटिंग का शौक अभी पूरा नहीं हुआ है, हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है, अभी इतना ही पेंटिंग कर पाए, अभी फिर बाद में करेंगे। 5 साढ़े 5 बज गया गाइस, और अब सब लोग जाने वाले हैं। पेंटिंग का काम अब आज के लिए इतना ही, तो अब सफाई करने का सोच रहा हूँ, बिकॉज नीचे बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है ना, वही सब जो पेंट वेंट गिरा है, जो रगड़ा उगड़ा गया है, तो इसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि कल फिर इतना ही कचरा होगा, तो एक साथ ढेर सारा साफ़ करने से अच्छा थोड़ा थोड़ा डेली साफ़ करो, ज़्यादा नहीं होगा। गाइस काम वाली दादी तो नहीं रही इस दुनिया में, लेकिन उनकी सीख, उनका जो एक हम लोगों के प्रति एक जो प्यार था और जो उनकी सीख थी, हम लोगों ने उनके जीवन से जो सीखा, जैसे कि मन लगा करके कोई भी काम करना, चाहे वो साफ़ सफाई का हो चाहे जो कुछ भी हो, उसको निरंतर करते रहेंगे। और अब मैंने ठाना है कि अब मैं सुबह उठ करके घर का कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो काम करके ही जाऊँगा, चाहे आगे वाला पोर्च की सफाई हो, चाहे यहाँ की सफाई हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ काम करके जाएंगे घर का उनके लिए। सो गाइस शाम के 6:30 लगभग बज गए हैं, और मुझको 8:01 पे आप लोगों के लिए वीडियो डालना है। फ़िलहाल हेडफोन कान में है और नीचे एडिटिंग चल रही है, और एडिटिंग करके जल्दी से अब डालते हैं वीडियो, फिर चलते हैं कपड़ा सिलवाने के लिए देने के लिए। तो ये काम है अभी का, जल्दी से एडिटिंग करेंगे, जितनी जल्दी करेंगे उतने जल्दी चलेंगे। सो गाइस अब चल रहे हैं यार जल्दी से। वो चाबी कहाँ गई बाइक की, स्कूटी की? बाइक से तो पापा गए, स्कूटी की चाबी लगी होगी, देख लेते हैं लगी है भी है कि नहीं। अब पापा से जब डांट खा जाऊंगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे वीडियो 8 बजे डालना था, अभी एडिट भी नहीं हो पाई, आधे से ज़्यादा हो गई, लेकिन थोड़ी सी बची है। लेकिन अब जल्दी से चलते हैं, कपड़ा अपने लिए सिलवा के लेके आते गए, मतलब कपड़ा अभी माप देने जा रहे हैं, नाप तो नपवा उपवा करके आते हैं गाइस, फिर उसके बाद जो है एडिटिंग करेंगे। का मम्मी? बूसट नपवाओगे? हाँ बूसट शर्ट तो कहे बेल बॉटम नहीं लगी है। बेल बॉटम सिलाओगे? नहीं मम्मी, शर्ट और बस केवल शर्ट। हाँ भैया ये रहा लो। थैंक्स भाई, यू आर सो सुपर स्मार्ट। चाबी मिल गई गाइस, हम उसी जगह पे खोजे थे, मुझे नहीं मिला। मम्मी मेरी कहती है तुम गाने की तरह देखते हो। कपड़ा सिलवाने चल रहे हैं, लेकिन कपड़ा ही लेना भूल गए। ये कपड़ा तो ले लो, इतनी स्पीड से निकल लिए थे। अरे भाई कपड़ा तो ले लो, सिलवाने के लिए जो चल रहे हो। सो गाइस मेरा नाप नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैं ये हुडी पहन के आ गया हूँ ना, मुझे पता नहीं था कि शर्ट पहन के आनी है, तो इस वजह से मेरा नाप मैं कल दे दूँगा। अभी विनय का और पापा का नाप होगा। और गाइस जब इतनी दूर आ ही गए थे तो गोलगप्पे आराम से खा करके चलते हैं, वो भी सूजी वाले गोलगप्पे खा के चलते हैं, मशहूर है यहाँ के। गाइस पापा और विनय अभी और गोलगप्पे खा रहे हैं, मैं 4 ही 5 खाया हूँ, बिकॉज मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग ब्रेक हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा अगर खा लूँगा तो फिर वज़न में दिक्कत होगी, फिर वज़न नहीं घटेगा। और अभी 84.4 हो गया है, तो इसका मतलब
87 से रिकॉर्ड करना शुरू किया था तो लगभग 3 साढ़े 3 kg कम हो गया है हमारा वजन। तो गाइस अब दुकान से आ गए सामान लेने के लिए। तो गाइस बिना खुशी का कुछ पेंसिल स्टेशनरी का सामान वगैरह भी ले लिए हैं। उसको कुछ पेंट ब्रश चाहिए था ना, मॉडल प्रोजेक्ट कुछ बना रही है तो उसमें काम आएगा। तो सारा सामान हो गया, अब चलते हैं फाइनली घर। मूँगफली भी ले लेते हैं भाई, सबका सामान हो गया, हम लोगों के लिए हो गया। फिर उसके बाद जो है खुशी के लिए हो गया, मम्मी बेचारी बची हुई तो मम्मी के लिए मूँगफली ले लेते हैं, मम्मी को चल के सरप्राइज़ करेंगे। सो गाइस मैं मम्मी के लिए ले आया हूँ मूँगफली। ठीक है मम्मी, सबके लिए सब आ रहा था तो मैं सोचा आपके लिए मूँगफली ले लेता हूँ। अब भाई खुशी बिने के लिए पेंसिल हो गया, पापा सबके लिए कपड़ा हो गया। अब मैं सोचा चलो मम्मी के लिए मूँगफली ले लेते हैं। बढ़िया मीठी मूँगफली थी, मूँगफली ले ली। 45 रुपये का मिला है वो, 45 रुपये की मूँगफली मिली। मैं सोचा गर्मा गर्म इनको अच्छा भी लगता है, इनको पसंद भी है कि नहीं मम्मी? पसंद है ना मूँगफली? मूंगफली पसंद है, इस समय मीठी नहीं आ रही और कड़ाकी ठंडी पड़ेगी तब। हाँ चलिए, मीठी वाली पसंद है तो मैं उनसे कहा कि मीठी दे दो, तब वो कहे कि वो तब रख दिए थे, पैक कर दिए थे, कोई बात नहीं। लेकिन सो गाइस बचा कुचा ब्लॉग एडिट कर दिए हैं घर आ करके फाइनली, और अब वीडियो आपके पास जाती होगी। आज फिर लेट हो गया थोड़ा सा, ब्लॉग जा ही रहा होगा, एक्सपोर्ट हो रहा है गाइस। और आराम से लेटे हुए हैं बिकॉज घर में पेंटिंग चल रही है ना, पूरा ठंड का मंडल हुआ है चारों तरफ। सडन चेंज ऑफ मूड हो गया मेरे तो हमेशा हिट करता रहता है जब मैं बहुत खुश हो जाता हूँ ना, जब मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, बहुत इंथुजियास्टिक हो जाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अब कुछ ही देर में सैडनेस आने वाली है, कुछ ही देर में आने वाली है। ये पक्का होता है और आ भी जाती है सच में। आप लोगों को बताइए लगता है कि नहीं ऐसा? आप लोगों को कभी ऐसा लगता है कि यार जब बहुत हंसते हो फिर ऐसा लगता है कि यार बहुत हंस रहे हैं कहीं रोना ना पड़ जाए? ये मेरे साथ बहुत बार होता है, जैसे अभी हुआ है कुछ देर पहले। सो गाइज़ आज हम अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे और आपसे मिलेंगे कल। मैक्सिमम चीज़ें मैंने अपने आज के दिन की रिकॉर्ड कर दी है और आप मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ, एक अच्छे एनर्जेटिक वाले दिन के साथ, बिकॉज एक एनर्जी अंदर से फिर से बनानी पड़ेगी तो सुबह तक तैयार हो जाएगी गाइस। कल मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। और जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए, एनर्जेटिकली रहिए और कठिनाइयों से, संघर्षों से, लड़ाइयों से, अपने अंदर की चीज़ों से लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सपनों के लिए आगे लड़ते रहिए। और कभी भी अपना विल पावर ना हारिए। आप जो सोचेंगे वो आप कर लेंगे, बस उस पर भरोसा होना चाहिए। और उस पर आप कितने बार भी आप हिट करो ना, कितने बार आप गिरो, आप ये मत सोचो कि मैं यार बार बार गिर रहा हूँ, मैं नहीं उठ पाऊँगा। मैं उठूँगा, तभी मेरे अंदर मैंने सपना देखा था तो कहीं ना कहीं मैं उस सपने को सच करना की क्षमता रखता हूँ, तभी मैंने वो सपना देखा। ठीक है।